कचारगढ़ में तीसरे दिन भी अभूतपूर्व लाखों की भीड़ में आदिवासी गुणवत्ता से प्रमुखता से उपस्थित थे। समिति अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद ककोड़े ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्र मंत्री गडकरी इन्हें कचारगढ़ के विकास न होने हेतु दोषी बताया। ये उल्लेखनीय है। सतीश पारदी की रिपोर्ट। यहाँ की सुविधा के बारे में बताइए, क्या क्या आपकी मांग है? यहाँ हर साल माघी पूर्णिमा के ऊपर 5 दिन का राष्ट्रीय कोयलापुरी महासम्मेलन होता है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव होते हैं। और इस कार्यक्रम में देश के करीबन 15-16 स्टेट के 10-12 लाख की तादाद में लोग हमेशा आते हैं हर साल। और हम हर साल इस राज्य के मुख्यमंत्री को, ट्राइबल मिनिस्टर को, पालक मंत्री को भी यहाँ निमंत्रित करते हैं और उनको यहाँ ये जो सभी जो भाविक आते हैं उनके रहने के लिए भक्त निवास की व्यवस्था होना, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था होना, पीने की व्यवस्था होना, रहने की व्यवस्था होना। और इतने बड़े तादाद में पूरे स्टेट से लोग आते हैं तो उनके एक जो साहित्य है, साहित्य के लिए म्यूजियम होना, इन सभी चीज़ की हम मांग कर रहे हैं। फिर भी इन किसी सुविधा पर अमल नहीं हो रहा है। नेता आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं, बड़ी बड़ी राशियों की घोषणा कर देते हैं, फिर भी यहाँ राशि आवंटित नहीं होती और हर साल हमेशा की तरह ये व्यवस्था यानी गैर व्यवस्था हो जाती है। तो इसके ओर शासन ने और हमारे समाज के नेता ने ध्यान देना जरूरी है। उसी तरह हर साल ट्रेन की सुविधा होती थी। इस साल शासन ने कचारगढ़ के इस महाधिवेशन के उपलक्ष्य में ट्रेनें बंद कर रखी है, ब्लॉक करके रखी है। इससे हर स्टेट से आने वाले हमारे जो लोग हैं, भाविक हैं, उनको आने में और जाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो शासन जब केंद्र शासन हो या महाराष्ट्र स्टेट हो, ये अन्य जो तीर्थ स्थल होते हैं, अन्य जो धार्मिक मंदिर होते हैं, चाहे अयोध्या जैसे हो, वहाँ सरकार ट्रेन की रेट में सुविधा देकर फ्री से लेके जाती है। और यहाँ तो हमारे लोग टिकट निकाल कर आते हैं, फिर भी उनको आने के लिए ट्रेनें बंद करना ये उचित नहीं। ये ट्राइबल लोग, अपने गोंडियन समाज लोग ये एकत्रित आ रहे, इकट्ठा हो रहे, जमा हो रहे और अपने कल्चर को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें बाधा लाना ये उनका षड्यंत्र टाइप दिख रहा है। ये समाज के लिए और शासन के लिए बहुत ही खेदजनक है। मैं चाहूँगा शासन ने ये जो ट्रेनें बंद करके रखे हैं वो शुरू करे, क्योंकि यहाँ आने वाले जो आम लोग हैं ये गरीब ट्राइबल है, गोंडियन समाज है, ग्रामीण इलाके से आने वाले लोग हैं और उनको एकमात्र आने का जरिया यहाँ रेल सुविधा है। ये शासन ने हर साल मुहैया करना चाहिए। मैं अनुरोध करूँगा शासन को कि ऐसी ये असुविधाजनक परिस्थिति ना तैयार करें और जितने भी यहाँ भक्त निवास की हो जो मैंने बात रखी वो सभी सुविधा आवंटित करना चाहिए। यहाँ जमीन की भी समस्या है। सभी हमारा क्षेत्र जो है ये फॉरेस्ट में है, रिजर्व फॉरेस्ट में होने के कारण शासन यहाँ मूलभूत सुविधा बनाने के लिए जमीन की ये दिक्कतें तैयार कर रहे हैं। हमने वनक के तहत फॉरेस्ट विभाग की तरफ, शासन की तरफ वो जगह की डिमांड की है, वो जगह देने के लिए भी शासन कतरा रही है। हम चाहते हैं कि वो यहाँ के मूलभूत सुविधा के लिए जमीन आवंटित करे वन की तरफ। तो मैं चाहूँगा कि शासन इसकी ओर ध्यान दे और ये जो असुविधा हो रही है ये असुविधा सुविधाजनक बने, अच्छी सहूलत या सुविधा यहाँ तैयार हो, यही मैं इस कचारगढ़ के प्रमुख नाते से मैं शासन से और नेता लोगों से निवेदन करता हूँ। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस को लाए थे, उन्होंने 100 करोड़ की घोषणा की थी। हमने वो राशि डिमांड करने के लिए प्रस्ताव भेजे मगर कोई भी वो डिमांड राशि नहीं आई। फिर उसके बाद में पालक मंत्री करके और वन मंत्री करके सुधीर जी मुनगंटीवार आए थे, उन्होंने भी बात रखी थी कि नहीं, कचारगढ़ के विकास के लिए जितनी राशि लगेगी वो देने के लिए हम तैयार हैं। वन जमीन लगेंगी तो वो भी आवंटित करने के लिए तैयार है। उस तरह से हमारे जो आदिवासी विकास मंत्री है उन्होंने भी पिछले साल बोले थे कि जितना भी राशि लगेगा हम सुविधा के लिए देंगे, मगर उनके इससे अभी तक नहीं। जो कुछ उन्होंने पिछले समय में यानी 2-3 महीने के पहले
जिन भक्त निवास काम का भूमि पूजन किया है वो राशि 17-18 में आई है। वही राशि का वो काम अभी प्रस्तावित है, चालू होने वाला है, मगर चालू काम के लिए जो राशि चाहिए वो अभी तक किसी ने दिए नहीं। यहाँ के जो स्थानिक जो सांसद रहे अशोक जी नेते, इन्होंने भी अपने स्थानिक सांसद निधि से निधि नहीं दी है। यहाँ के जो स्थानिक विधायक हैं सहस्राम के गुरु के, इन्होंने भी अपने स्थानिक विकास निधि से देवस्थान की इसमें यानी सुविधा के लिए कोई निधि नहीं दी है। इस तरह से हमारे समाज के जो नेता हैं, चाहे सांसद हो या विधायक हो, इन्होंने भी अपने स्थानिक निधि से यहाँ के लिए सुविधा के लिए निधि नहीं दिया। ये भी समाज के लिए बहुत खेदजनक है। तो इन सारी बातों पर हमारे जो स्थानिक प्रतिनिधि हैं, कम से कम इन्होंने भी ध्यान देना चाहिए। अभी हमारे जिले के पालक मंत्री धर्मराव बाबा अतराम है, इनसे भी हम अपेक्षा लगाए हैं कि कम से कम ये तो भी समाज के होने के नाते और पालक मंत्री होने के नाते ये राशि आने वाले सुविधा के लिए, प्रस्तावित सुविधाओं के लिए आवंटित करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। देखते से हमारा गोंडियन समुदाय का श्रद्धा स्थान कचारगढ़ पावन भूमि पे हमारी 17 से 18 स्टेट से यहाँ पे हमारे गोंडियन सगा लोग आते हैं। तो उनकी रहने की, यहाँ पानी की, लाइट की, बिजली की और यहाँ आने जाने की असुविधाएं जो हो रही है, इसके लिए हमारा ये मानना है कि पूरी की पूरी यहाँ की महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार है, इस देश की सरकार जिम्मेदार है। जिस तरह प्रयागराज में मेला लगता है तो वहाँ प्रयागराज में यूपी की सरकार 400 करोड़ रुपया उस मेले के लिए खर्चा करती है, और महाराष्ट्र में हमारे लिए खेत की बात है कि यहाँ 1 करोड़ भी इस मेले